गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का रिवीजन करेंगे आज की क्लास में। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में सेल्स के बारे में पढ़ा था, तो उसी टाइप से हमारी बॉडी में कुछ रिप्रोडक्टिव सेल्स भी होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे इस चैप्टर में कि एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं वो भी रिप्रोडक्शन करके अपने ही जैसे एक यंग वंस, अपनी ही जैसी संतानें जो होती हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि पपीज होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन होता है और पपीज बॉर्न लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा होगा कि वुमेन्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे हम एनिमल्स में रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे। मेल और फीमेल दोनों के, जब मेल और फीमेल दोनों मिलकर के एक नया जो बेबी है उनसे प्रोड्यूस करते हैं, तो मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन कौन सी होती हैं इस चैप्टर में देखेंगे। मेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। मेल के अंदर क्या पाया जाता है, टेस्टिस। आपको ये एक एक चीज ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में आपको डायग्राम के साथ कई बार पूछ लिया जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक्सप्लेन करो, तो आपको उनके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके नाम लिखने हैं और डायग्राम बनाना है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में टेस्टिस है। जो टेस्टिस होता है वो क्या करता है, मेल गैमेट जिसको बोला जाता है स्पर्म। मेल से जो होते हैं स्पर्म और फीमेल की एग दोनों मिलकर के गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, और गैमेट जो होता है वो आगे जाकर के, गैमेट जो होता है उसी से ही, गैमेट से ही आगे जाकर के नया बेबी बॉर्न होता है। ठीक है, थ्रो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो स्पर्म होते हैं वो साइज के बहुत स्मॉल होते हैं साइज में। ठीक है, स्पर्म का हेड होता है, ये है स्पर्म। स्पर्म जो है, स्पर्म का क्या है, हेड है। ठीक है, ये क्या है, स्पर्म, स्पर्म का हेड है ये है हेड इसकी, ये है इसकी टेल। ठीक है, स्पर्म जो है वो क्या करता है, फीमेल के अंदर जाता है और फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें ओवरी होता है, जहाँ पे एग का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे जब जाकर के उससे जुड़ता है तो वहाँ जाकर के गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि आगे जाकर के एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से ही एक पूर्ण यंग वंस यानी एक नया जो बच्चा होता है वो पूरी तरीके से डेवलप होता है। ठीक है, स्पर्म्स जो होते हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं। स्पर्म के 3 पार्ट हमने देखे, हेड होता है, टेल होता है और एक मिड पार्ट होता है। ठीक है, स्पर्म जो होते हैं एनर्जेटिक होते हैं, जिसकी मदद से ये अपनी टेल की मदद से क्या है, तेजी से, बहुत तेज से रन करके और फिर कहाँ जाते हैं, फीमेल की ओवरी में। ठीक है, स्पर्म एक टाइप की सिंगल सेल होती हैं। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। फीमेल के अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, ओवरीज का एक पेयर होता है, ओविडक्ट होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है एंड यूटेरस। ठीक है, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, यूटेरस। ठीक है, ओवरी जो है, ओवरी प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट जिनको कहा जाता है ओवा। ओवरी जो होती है वो प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट जिनको कहा जाता है ओवा। ठीक है, यूटेरस वो पार्ट होता है जहां पर बेबी का डेवलपमेंट होता है। लाइक स्पर्म और एग जो होता है, स्पर्म की तरह ही एग भी एक टाइप की एक सिंगल सेल होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म और एग दोनों के फ्यूजन से, दोनों का फ्यूजन होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन।
द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवम जो है दोनों के दोनों फ्यूज होते हैं और उस प्रोसेस से क्या कहते हैं, उसे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो एग के पास आता है। ठीक है, और इसका क्या रिजल्ट हुआ, इससे क्या रिजल्ट निकलता है, इससे रिजल्ट निकलता है कि फर्टिलाइजेशन के थ्रू फर्टिलाइज्ड एग फॉर्म होता है। ठीक है, डिड यू नो द जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल, जाइगोट जो है नया इंडिविजुअल बनने का, एक जाइगोट जो है बिगिनिंग है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, जिसमें क्या होता है, एग सेल जो होती है मदर की होती है और स्पर्म सेल जो होती है फादर से आती है, और दोनों के फर्टिलाइजेशन से आगे जाकर के जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑक्योर इन मैनी एनिमल्स। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स के अंदर होता है, काउ, डॉग, हैन, इन सब के अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि ह्यूमंस के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अभी इनके फर्टिलाइजेशन से क्या बना, एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो क्या करता है, एम्ब्रियो जो होता है वो सॉलिड बॉल होती है एक सेल्स की। ठीक है, इस चैप्टर में आगे विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स के बारे में दिया गया है। विविपेरस और ओविपोरस, विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, विविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने समान जो बेबी होता है उसको डेवलप करते हैं, डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं विविपेरस एनिमल्स। जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, मंकी है, डॉग है, काउ है, कैट है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, विविपेरस के अंदर आते हैं। ओविपेरस के अंदर कौन से आते हैं, जो कि अंडे देते हैं, डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस नहीं करते, अंडे देते हैं। जैसे इसका एक मेन एग्जांपल हो गया हैन। हैन जो है वो डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस नहीं करती, पहले एग बनता है, फिर एग से जाकर के एक यंग वंस का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर इंडिविजुअल। ओनली सिंगल पेरेंट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसमें दो पेरेंट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। डू यू नो अमीबा एंड हाइड्रा हाउ रिप्रोड्यूस, अमीबा और हाइड्रा के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, क्या आपको पता है? इस चैप्टर में हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि बिना किसी अदर इंडिविजुअल की हेल्प से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल और केवल एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे, अमीबा और हाइड्रा। अमीबा और हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में छोटे छोटे क्या बनते हैं, डिविजनल्स बनते हैं, जो कि क्या करते हैं, बाद में मदर सेल से अलग होकर के दो हाइड्रा फॉर्म करते हैं। इसी तरीके से अमीबा के अंदर होता है। हाइड्रा में तो बडिंग होती है, ठीक है, और अमीबा के अंदर क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। अमीबा के अंदर जो बाइनरी फ्यूजन होता है तो एक अमीबा जो होता है वो कट के अलग होकर के आगे जाके दो अमीबा फॉर्म करता है। ठीक है, ये हो गए दो अमीबा बन गए, एक अमीबा से दो अमीबा बन चुके हैं। ठीक है, स्टोरी ऑफ डॉली शिप, इस चैप्टर के एंड में एक शिप के बारे में बताया गया, डॉली शिप। ठीक है, डॉली शिप जो है क्लोन बनाने के लिए काम में ली गई थी, और इस चैप्टर में उसके बारे में दिया गया है, जिसको आप अच्छे से पढ़ के रिवाइज करोगे। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने डॉली की स्टोरी बताई थी, लेकिन मेन फंक्शन उसका ये है कि वो क्लोन बनाने के लिए यूज में ली गई थी। कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डोरी नाम की जो स्कॉटलैंड में शिप थी उससे क्या है क्लोन बनाया था। तो क्लोन बनाने के लिए मेनली कौन सी जो शिप थी उसका यूज किया गया था, वो थी डॉली। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है और चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है।